यस, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। दो ही बच्चे आए हैं अभी। दीक्षा, दीक्षा बेटा। मैम गुड आफ्टरनून बेटा। इतना स्लो आवाज कैसे आ रही है आपकी, क्या हो गया? कुछ नहीं मैम। धीरे धीरे बोल रहे हो, क्या बात है? आप तो 2 ही स्टूडेंट्स हैं, वैसे इतने कम आते हैं इस क्लास में तो। मैम मैम हमारा भाई सो रहा है। ओके, अच्छा इसलिए धीरे बोल रहे हो। चलो बेटा, आज हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करें आज की क्लास? अभी तो 2 ही बच्चे हैं आप, चलो और आ जाएंगे। धर्मेश, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम, द वर्ड ऑफ बर्ड्स। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? बर्ड्स के बारे में। किसके बारे में? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? बर्ड्स के बारे में, पक्षियों के बारे में। ठीक है। लास्ट चैप्टर हमने कौन सा पढ़ा था? एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया था हमने। लास्ट जो हमारा चैप्टर था वो एनिमल। यस मैम। प्लांट ईटर एनिमल्स होते हैं, फ्लैश ईटर एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। देन हमारा न्यू चैप्टर है किसके बारे में? बर्ड्स के बारे में। एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे कि वो अपना फूड कैसे खाते हैं। जैसे हम एनिमल्स के बारे में पढ़े थे, वैसे ही बर्ड्स के बारे में कि जो अपना वो फूड खाते हैं वो कैसे खाते हैं। ठीक है ना, जो भी दाना खाते हैं या जो भी चीज खाते हैं वो कैसे खाते हैं, किस तरह से। सबसे पहले कैसे खाते हैं? बीक। बीक क्या होती है? उनकी चोंच। बर्ड्स की क्या होती है? चोंच होती है ना, उसी से तो वो दाना चुगते हैं जो भी खाते हैं। बीक्स होती है, तो बीक्स ऑफ बर्ड्स। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बर्ड्स की बीक्स के बारे में, पक्षियों की जो चोंच होती है ना उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके बेटा, समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बीक्स। किसकी बात करेंगे सबसे पहले? स्मॉल, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बीक्स। कि स्मॉल है, स्ट्रॉन्ग है, हार्ड बीक्स किसकी होती है, कौन कौन से बर्ड्स की होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बर्ड्स सच एज स्पैरो, पिजन एंड रॉबिन। कौन कौन से बर्ड्स? पिजन, स्पैरो, रॉबिन। ठीक है, ये क्या करते हैं? इन बर्ड्स की जो बीक होती है कैसी होती है? इनकी चोंच होती है वो स्मॉल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है। कैसी होती है? स्मॉल, मतलब छोटी चोंच होती है इनकी, बट कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग, मजबूत होती है, हार्ड होती है। क्योंकि ये वाले जो बर्ड्स होते हैं, जैसे पीजन है, कबूतर है, चिड़िया है, रॉबिन है, ये क्या खाते हैं? ये क्या खाते हैं? सीड्स एंड नट्स। सीड्स और नट्स खाते हैं। ठीक है, सीड्स कैसे होते हैं? दाने, सीड्स जो बीज होते हैं या फिर ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं, ये हार्ड होते हैं, तो इसलिए इनकी जो बीक होती है, जो इनकी चोंच होती है, वो भी कैसी होती है? हार्ड, स्ट्रॉन्ग और हार्ड होती है। ठीक है ना? दे हैव स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, हार्ड बीक विद शार्प एजेस। तीखे नुकीले एजेस होते हैं जिनके। देखिए कभी आपने चिड़िया की या कबूतर की चोंच को देखा है कभी? सबने देखे होंगे, चिड़िया, कबूतर, स्पैरो, कितनी शार्प, तीखी होती है आगे से। These beaks help them to crack and crush. ये बीक किसमें हेल्प करती है? इनको क्रैक एंड क्रश, क्रैक एंड क्रश हार्ड नट्स। कि जो हार्ड नट्स होते हैं, ये जो नट्स खाते हैं उसको तोड़ने में और क्रश करने में, चबाने में हेल्प करती है। कौन? बीक्स। इनकी जो चोंच होती है वो हार्ड नट्स को क्रैक और क्रश करने में हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कौन कौन से बर्ड्स की होती है स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, हार्ड बीक? पिजन की, स्पैरो की, रॉबिन।
ठीक है ना। ये वाले वर्ड्स है क्या खाते हैं, सीड्स खाते हैं, नट्स खाते हैं, और इनकी जो बीक होती है, चोंच होती है, वो कैसी होती है, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग और हार्ड होती है, जो इनको क्रैक और क्रश करने में हेल्प करती है। ठीक है। आज हितांशी नहीं आई, क्लास में 3 बच्चे ही नो मैम। हितांशी भी नहीं है, यश भी नहीं है ना, और आज तो ओम प्रकाश मैम ओम प्रकाश भी नहीं है। ओम प्रकाश भी नहीं है। इंग्लिश की क्लास में था, इंग्लिश क्लास में तो था शायद वो। यस मैम। यस मैम। नहीं पढ़ रहे हैं ना, उन बच्चों का ही लॉस होने वाला है, क्योंकि अभी थोड़े दिनों में बेटा आपके एग्जाम होने वाले हैं 1 वीक के बाद में। ठीक है, जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे उन्हीं का नुकसान है। आप पढ़ने वाले हो, जो पढ़ते हो, उनका तो कोई नुकसान नहीं होगा, है ना, आपको तो समझ में आ जाएगा, फिर जो मैम पेपर देगी वो भी आप कर लोगे। बट जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं क्लास लेंगे, तो उनका तो लॉस ही होगा, उनको समझ में ही नहीं आएगा, तो वो कैसे करेंगे एग्जाम। चलो अब हम सेकंड नंबर बात करते हैं, शार्प, स्ट्रॉन्ग, शार्प, स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक्स। हुक्ड बीक्स। अब कुछ वर्ड्स कैसे होते हैं, यश शर्मा आ गया। अब ये यश शर्मा, यश शर्मा कहाँ थे बेटा आप इतनी देर तक? मैम नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, चलो ओके। अब इसके अलावा अभी तो बात की थी हमने स्मॉल, स्ट्रॉन्ग और हार्ड बीक्स की, देन शार्प, स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक। शार्प, स्ट्रॉन्ग और हुक्ड के जैसी बर्ड्स की देखिए आपने, इस तरह से मुड़ी हुई सी चोंच होती है, कभी नोटिस की है? ऐसी चोंच होती है। कुछ बर्ड्स की चोंच कैसी होती है, ऐसी होती है, देखिए आपने। यस मैम। तरह की हुक के जैसी होती है। कुछ यस मैम। हुक के टाइप की चोंच होती है ना, हुक की टाइप में चोंच होती है उनकी, मुड़ी हुई होती है ऐसी। ठीक है, तो ये कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग, शार्प, तीखी, स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प मतलब तीखी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत होती है, और हुक, हुक की तरह होती है। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, कौन से बर्ड, जो फ्लैश खाते हैं। ये वाले बर्ड्स जो है, देखो पिजन है, स्पैरो है, ये तो क्या खाते हैं, दाने खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं। बट जिनकी शार्प, स्ट्रॉन्ग और हुक बीक होती है, वो कौन से होते हैं, जैसे ईगल हो गया, ईगल है, वल्चर है, ये क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। ईगल, वल्चर, ये क्या खाते हैं, ये दाने नहीं खाते, ये फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, ये वाले जो बर्ड्स होते हैं। देखिए आपने ईगल वगैरह कभी उड़ती हुई, वल्चर या ईगल गिद्ध होते हैं, ईगल बाज जो यस मैम। आपने देखी होगी, हैव यू सीन इन द स्काई? यस मैम। खाती है, ये फ्लैश खाती है बेटा, मांस। कोई जानवर है, कोई भी मर जाता है, तो ये उसके ऊपर मंडराने लग जाती है ऐसे, फिर उसका मांस को अपनी चोंच से खाती है। तो इनकी चोंच कैसी होती है, शार्प होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और हुक्ड होती है, ताकि उस फ्लैश को इजीली वो उसको तोड़ सके, बाइट्स करके खा सके अच्छे से। ठीक है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ईगल्स, वल्चर और आउल भी होते हैं। आउल जो होता है उल्लू, ये भी इसी में होता है, इसकी भी चोंच, उल्लू देखा होगा, आउल भी देखा होगा सबने। यस मैम। इसकी भी चोंच ऐसी होती है। We have sharp, strong hook beaks. बेटा अपना माइक ऑफ रखो, कौन है ये, यश है या दीक्षा है? दिखने इनका तो ऑफ है। विजय लक्ष्मी या धर्मेश, कहाँ से आवाज आ रही है? माइक ऑफ कर लो बेटा, आपके आसपास से वॉल्यूम आ रहा है ना। ईगल, वल्चर, आवर, इनकी जो बीक होती है, चोंच होती है, वो शार्प होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और हुक टाइप की होती है, जो किसमें हेल्प करती है, टीयर द फ्लैश, मांस को तोड़ने में हेल्प करती है, फिर उसको तोड़ के टुकड़ों में फिर उसको क्या करते हैं, खाते हैं। समझ में आ गया बेटा, दोनों टाइप की समझ में आ गई? यस मैम। ये किसकी होती है, पिजन की, स्पैरो, रॉबिन, जो छोटे चिड़िया की तरह जो होते हैं ना, चिड़िया है या और उसके स्पीशीज के कोई पक्षी होते हैं। और ये शार्प, स्ट्रॉन्ग और हुक टाइप की बीक किसकी होती है, ईगल, वल्चर, आउल। ये ग्रेन्स खाते हैं, नट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, और ये क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड? यस मैम। नाउ यस मैम। थर्ड नंबर, स्ट्रॉन्ग,
चीजल, चीजल शेप्ड बीक्स। अब देखो कुछ बर्ड्स की क्या होती है, स्ट्रॉन्ग चीजल शेप्ड बीक होती है, चीजल शेप्ड बीक होती है। जैसे कि आपने वुड कटर देखा है बेटा? यस मैम। चोंच कैसी होती है? वुड कटर या वुड पीकर भी बोलते हैं उसको। वुड पीकर हो गया, पुप्पो हो गया, इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनकी चोंच कैसी होती है, ऐसे लंबी होती है, देखा है? इस तरह से, ऐसे किस तरह होती है इनकी, बहुत लंबी सी चोंच होती है, ऐसे ऐसे लंबी चोंच होती है इनकी, ठीक है। चीजल शेप्ड बीक होती है वुड पीकर की और हुप्पू की। ये क्या करते हैं इससे, वुड पीकर को देखा आपने कभी, जैसे लकड़ी के अंदर क्या कर देते हैं, ये कोई भी वुड होती है, लकड़ी होती है, उसमें छेद कर देते हैं, ये कभी नोटिस किया होगा, देखा होगा। और उसमें से लकड़ी में छेद करके फिर उसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनको खाते हैं ये। तो इतनी तीखी सी शेप होती है इनकी, जिससे क्या कर सकते हैं, ये किसी भी चीज में क्या कर सकते हैं, छेद कर सकते हैं। हार्ड ट्री ट्रंक, जैसे कोई भी हार्ड बड़ा पेड़ होता है, उसकी जो ट्रंक होती है ना, शाखाएं या फिर ट्रंक है या ब्रांचेस है, उसके अंदर ये क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं, और उसमें से जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको खा लेते हैं, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग चीजल शेप्ड बीक्स किसकी, वुड पीकर और हुप्पू की। ओके, समझ में आ गया बेटा? चलो आपको मैं आपकी बुक में भी एक बार दिखा देती हूँ, देखो किस तरह से दिया हुआ है, इसको देखो। ये क्या है, स्पैरो और पिजन हो गया, इनकी कैसी होती है, स्मॉल स्ट्रॉन्ग और हार्ड बीक होती है। फिर इसके बाद में है ईगल वल्चर, इनकी इससे हुक टाइप में होती है। फिर ये नीचे देखो वुड पीकर है और हुप्पू, इनकी कैसी होती है, कितनी देखो ऐसे लंबी तीखी, कितनी लंबी लंबी इसकी जो चोंच बनी हुई है। इससे क्या करते हैं, ये किसी भी लकड़ी में क्या कर सकते हैं, होल कर देते हैं। ये किसी भी पेड़ की जो ब्रांच होती है, ट्रंक होती है, शाखाएं होती है, उसमें होल कर देते हैं, फिर क्या उसमें से इंसेक्ट्स को खाते हैं निकाल निकाल के। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नाउ यस मैम। फोर्थ नंबर है हमारी लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स। लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स, लंबी और नुकीली, लंबी और नुकीली बीक्स किसकी होती है, सम बर्ड्स, ह्यूमिंग बर्ड, सनबर्ड। ह्यूमिंग बर्ड देखा है, ह्यूमिंग बर्ड, सनबर्ड, इनकी क्या होती है, ह्यूमिंग बर्ड, इनकी तीखी सी लंबी सी चोंच होती है, इनकी भी इस तरह से। ये क्या करते हैं, नेक्टर द फ्लावर्स, ये इस तरह की चोंच होती है उनकी। ये क्या करते हैं, कोई भी फूल होता है, ठीक है, इसका रस चूसने के काम आती है। ये लंबी सी चोंच से ये क्या करते हैं, नेक्टर द फ्लावर, मतलब फूलों का जो रस होता है वो इस लंबी सी चोंच से ऐसे फूलों के अंदर उस चोंच को डाल के उसका जो नेक्टर होता है उसका रस है, जैसे बटरफ्लाई नहीं होती फूलों का नेक्टर लेती है, वैसे ही ये भी क्या करते हैं, फूलों का रस चूसते हैं इस अपनी लंबी सी बीक के साथ में। कैसी होती है, पॉइंटेड, लॉन्ग, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक होती है, जो किसमें हेल्प करती है, पोक इनटू फ्लावर, कि फूल के अंदर डाल के फिर उसका जो है रस है उसको चूसते हैं ये, नेक्टर व फ्लावर। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। ये समझ में आ गया सबको, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स ह्यूमिंग बर्ड की होती है, सनबर्ड की होती है। यस मैम। चलो नेक्स्ट है फ्लैट एंड ब्रॉड बीक। फ्लैट एंड ब्रॉड बीक,
फ्लैट और ब्रॉड बीक। सम वाटर बर्ड्स, जो पानी में रहने वाले बर्ड्स होते हैं, लाइक डक, गूज, स्वैन, बतख है, सारस है, इनकी देखिए कभी आपने चोंच कैसी होती है? यस मैम। ब्रॉड होती है। डक, गूज, स्वैन है फ्लैट एंड ब्रॉड बीक्स। फ्लैट होती है, ब्रॉड होती है, विद होल्स ऑन आइदर साइड्स, और इनकी चोंच में दोनों साइडों में क्या होते हैं? होल्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे छेद टाइप में बने हुए होते हैं। These birds take in muddy water with insects. ये क्या कर सकते हैं? इस अपनी चोंच से क्या करते हैं? कहाँ रहते हैं ये? ज्यादातर पानी में होते हैं ये वाले बर्ड्स कहाँ होते हैं? इन वाटर। डक है, गूज है, स्वैन है, पानी में होती है ये क्या करती है? पानी में, पानी का ऐसा जैसा गंदा पानी वगैरह होता है, मड्डी वाटर जो होता है ना, उसमें क्या करती है? उसमें से जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, इंसेक्ट्स को क्या करती है? अपनी चोंच से पकड़ के खाती हैं पानी में से। मड्डी वाटर होता है उसमें से इंसेक्ट्स हो गए, वर्म्स हो गए, और इसके अलावा स्मॉल प्लांट, छोटे छोटे जो पानी के अंदर छोटे पौधे होते हैं ना, उनको भी अपनी चोंच से, जैसे देखो, लुक एट इन दिस पिक्चर, जैसे डक है, स्वैन है, गूज है, देखिए इनकी चोंच कैसी है? फ्लैट है और ब्रॉड है, फ्लैट है और बड़ी है। और इसके अलावा क्या होता है? दोनों साइड्स में इनके होल्स होते हैं चोंच के अंदर, जिससे क्या करती है? ये मडी वाटर जो होता है पानी के अंदर अपनी चोंच से कीड़े मकोड़े जो होते हैं या वर्म्स जो होते हैं, इसके अलावा छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको अपनी चोंच से निकाल के खाती हैं ये। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। फिर से एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। बर्ड्स मेक दिस वर्ल्ड ब्यूटीफुल। बर्ड्स क्या बनाती है? इस पूरे वर्ल्ड को बहुत सुंदर बनाती है। अच्छी लगती है ना पक्षी उड़ते हुए? कितने सुंदर लगते हैं शाम के टाइम, खासतौर पे देखो, एक साथ एक ग्रुप बना के उड़ते हैं सारे, जैसे कबूतर होते हैं खासतौर पे, ऐसे पिजन जो होते हैं, इसके अलावा और भी बर्ड्स होते हैं, एक ग्रुप में शाम के टाइम दिखते हैं ज्यादा उड़ते हुए। देयर आर कलरफुल क्रिएचर्स दैट कैन फ्लाई। बहुत सारे अलग अलग कलर्स के क्रिएचर होते हैं जो उड़ सकते हैं। Some birds even sing melodious songs. कुछ बर्ड्स होते हैं जो मेलोडियस सॉन्ग, अच्छे गाने, मीठे सुरीले गाने भी गाती है। कौन गाती है? कोयल। पता है ना कोयल की आवाज कितनी अच्छी होती है? सुनी होगी सबने, मैंगो ट्री पे ज्यादातर बोलती है कोयल। सुना है सबने? बेटा कोयल की आवाज सुनी है? यस मैम। They are found everywhere. They are found in forest, desert, cities, even around our houses. Let's learn beaks of birds. Beaks of birds. पक्षियों की चोंच, जिसमें क्या करते हैं? Use their beak to catch and eat food. ये क्या करते हैं? अपनी चोंच से ही अपना खाना जो होता है उसको पकड़ते हैं और उसको खाते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी है स्मॉल स्ट्रॉन्ग बीक। स्मॉल स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बीक किसकी होती है? पिजन है, स्पैरो है, रॉबिन है। इनकी बीक, इनकी चोंच कैसे होती है? छोटी होती है, हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे क्या करते हैं? सीड्स और नट्स को क्रैश और क्रैक करके फिर इसको खाते हैं। ठीक है। देन हमने बात की है शार्प, स्ट्रॉन्ग और हुक्ड बीक। हुक की तरह शार्प और स्ट्रॉन्ग बीक होती है। किसकी होती है? वल्चर की होती है, ऑवल की होती है, ईगल्स की होती है। ये क्या करते हैं? इस बीक से अपना जो शिकार होता है उसको पकड़ते हैं, फिर उसको फ्लैश को पीसेस में कट कर करके खाते हैं। देन थर्ड नंबर हमने देखा स्ट्रॉन्ग चीजल शेप बीक। ये किसकी होती है? वुड पेकर हो गया, हुकू हो गया। ये जो वुड पेकर होता है, ये क्या करता है? अपनी चोंच से जो वुड होती है, लकड़ी जो होती है, जैसे कोई भी पेड़ की लकड़ी है, ब्रांच है, उसमें छेद करके उसमें से जो होल में अंदर कीड़े हैं लकड़ी में होते हैं, वो निकाल के, पेड़ों में जो कीड़े होते हैं अंदर, वो निकाल के खाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? देन हमने किसकी बात की है? फोर्थ नंबर लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक की। लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक किसकी होती है? ह्यूमिंग बर्ड की, सनबर्ड की। ये क्या करते हैं? अपनी चोंच से जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, उनका जो नेक्टर होता है, नेक्टर है, वो लेते हैं। ठीक है, उनका रस होता है, उसको चूसते हैं ये। फिर फ्लैट एंड ब्रॉड।
फ्लैट एंड ब्रॉड बीक, ये किसकी होती है? जैसे जो वाटर में रहने वाले जो बर्ड्स होते हैं, डक है, गूज है, स्वैन है, इनकी क्या होती है? फ्लैट और ब्रॉड बीक होती है, जिससे ये क्या करते हैं? मडी वाटर जो पानी होता है उसके अंदर जो इंसेक्ट होते हैं, वर्म्स होते हैं और प्लांट्स, इंसेक्ट्स छोटे कीड़े मकोड़े, वर्म्स भी कीड़े होते हैं, और इसके अलावा प्लांट्स स्मॉल जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं पानी के अंदर, उनको पकड़ के ये निकाल के खाते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ये तो क्या पढ़ लिया हमने? अलग अलग तरह की जो इनकी बीक्स होती है, चोंच होती है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि बर्ड्स की, कौन से बर्ड्स की किस तरह की बीक्स होती है और कैसे हेल्पफुल होती है उनको अपना फूड खाने में। समझ में आया बेटा सबको? बेटा समझ में आ रहा है? ये विजय लक्ष्मी, यस मैम, यस मैम आ गया। ये विजय लक्ष्मी तो पता नहीं वापस चलेगी, कहाँ चलेगी? आज ओम प्रकाश भी नहीं है, विजय लक्ष्मी आई थी वो भी चली गई। Now how birds fly? अब बर्ड्स फ्लाई कैसे करते हैं? तो सबको पता होगा बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं बेटा? बर्ड्स फ्लाई करते हैं ना, उड़ते हैं। कैसे? क्योंकि उनके क्या होते हैं? विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, इसीलिए तो उड़ते हैं। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। बर्ड्स fly with the help of wings. विंग्स क्या होते हैं? पंख होते हैं। विंग्स किन्हें कहते हैं? हम पंखों को कहते हैं। बर्ड्स किससे उड़ते हैं? अपने विंग्स से उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, पंखों के साथ फ्लाई करते हैं। They have specially designed wings which help them to fly. हर एक बर्ड के अलग अलग तरह के विंग्स होते हैं। हर एक बर्ड के कुछ अलग अलग तरह के, जैसे एक चिड़िया को देखते हो आप, स्पैरो है, उसके अलग तरह के पंख होते हैं। एक पिजन है, उसके कुछ अलग तरह के होंगे। पैरेट है, उसके कुछ डिफरेंट होते हैं। एक पिकॉक होता है, कुछ उसके और कुछ डिफरेंट होते हैं। सब बर्ड्स के अलग अलग तरह के क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। ए बर्ड फ्लैप इट्स विंग इन बोथ द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन टू फ्लाई। जब क्या करते हैं बर्ड्स, पक्षी आसमान में ऊपर उड़ते हैं या फिर वापस नीचे आते हैं, तब अपने पंखों को फैलाते हैं ना, ऊपर की तरफ जाते हैं, वापस नीचे तो अपने पंखों को इस तरह खोल खोल के फैलाते हैं। देन दे फ्लाई। दीज स्ट्रोक्स आर कॉल्ड अप स्ट्रोक्स एंड डाउन स्ट्रोक्स। जब ऊपर जाते वक्त फैलाते हैं तो उसको अप स्ट्रोक कहते हैं। जब वापस नीचे की तरफ आते हैं पक्षी आसमान से, तब उसको डाउन स्ट्रोक कहते हैं। अप डाउन पता है सबको? अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। ठीक है, ऊपर की तरफ फ्लाई करते हैं, आसमान में जब जाते हैं तब जिस तरह अपने पंखों को फैलाते हैं उसको हम अप स्ट्रोक कहते हैं। जब वापस आसमान से नीचे लैंड की तरफ आते हैं तब अपने पंखों को जब फैलाते हैं, हिलाते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रोक। समझ में आया बेटा? अप स्ट्रोक्स एंड डाउन स्ट्रोक्स। हैव यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गया बेटा? चलो एक बार इसको पिक्चर को भी देख लो आप, इसमें आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखो ये वाली पिक्चर, ये देखो अलग अलग डायरेक्शंस में पंख हो, ऊपर है, नीचे आते हैं, इस तरह से ऊपर ले जाते हैं तो अप स्ट्रोक्स है, और नीचे आ रहे हैं तो डाउन स्ट्रोक्स है। समझ में आया बेटा? दिख रहा है सबको? यस मैम। चलो इस तरह से बर्ड्स क्या करते हैं? स्काई में फ्लाई करते हैं। अब इनके फेदर्स की बात करें हम। फेदर क्या होते हैं बेटा? इनके फेदर, इनके पंख जो होते हैं, देखे सबने देखे होंगे, कहीं इधर उधर गिरे हुए भी मिल जाते हैं। चिड़िया के पंख है या कबूतर के पंख है, ठीक है, मोर पंख है, बहुत पैरेट के पंख है, देखे होंगे सबने फेदर्स देखे हैं। बर्ड्स इज कवर्ड फुली विद फेदर्स। बर्ड्स क्या होते हैं? फेदर्स के साथ कवर होते हैं। सब बर्ड्स के क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं। कलरफुल, किसी के किसी कलर के, सब अलग अलग कलर्स के फेदर्स होते हैं। जैसे पैरेट के अलग कलर्स के होते हैं, पीकॉक के अलग तरह के फेदर्स होते हैं, पिजन के अलग तरह के फेदर्स होते हैं, स्पैरो के कुछ अलग होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के लंबे होते हैं। तो फेदर्स के बारे में हम डिटेल से बेटा कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी समझ में आ गया? आज हमने बीक्स के बारे में पढ़ लिया और हमने विंग्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, फेदर्स के बारे में कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि फेदर्स सबके कैसे अलग अलग होते हैं। ओके बेटा?
Ma'am, यस bye. बाय बेटा, बाय।